हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप बीएड एंट्रेंस 2026 उड़ीसा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, इजी लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाली है। जिसने इस साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सारे इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इसी वीडियो से कवर कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछे गए हैं, क्यों कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बनाने वाली है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उड़ीसा बीएड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे और स्ट्रेटेजिक वे में करवाई जा रही है। और साथ ही में कमेंट करके बताना आप कौन सा टॉपिक अच्छे से करना चाहते हैं, कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करवाई जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या आते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज हर साल वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसमें इंटरनेशनल लिटरेसी डे वगैरह हम लास्ट में एक बार अच्छे से करने वाले हैं। एक बार आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से, एनईपी 2020 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड स्पोर्ट की जो करंट अफेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार हम सारे इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। सबसे पहला डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है, लिटरेसी यानी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। पिछले कुछ महीनों में डिजिटल एजुकेशन काफ़ी चर्चा में रहा है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स रही हैं जैसे कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 सितंबर। उसके बाद है टीचर्स डे। टीचर्स डे 5 सितंबर को बनाया जाता है। यह दिन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उनकी जयंती पर बनाया जाता है। टीचर एजुकेशन और डिजिटल टीचर मेथड्स पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में है, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो क्वेश्चन है वो ये भी बन सकता है किसकी जयंती पर बनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर बनाया जाता है। एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम्स में ये टॉपिक बार बार पूछा गया है, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को मनाया जाता है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा है, इसीलिए जो इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में। किसको इस क्या थीम है इसकी, इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। आप इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस, लिटरेसी डेवलपमेंट, डिजिटल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद टीचर्स डे, उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गवर्नमेंट स्कीम से। गवर्नमेंट स्कीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर किसे, एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पीएम श्री स्कूल स्कीम है, इसके अंदर क्या आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम श्री स्कूल्स। इस योजना का जो उद्देश्य है वो स्कूल को मॉडर्न और स्मार्ट बनाना है। इसमें फोकस किया जा रहा है कि इसके अंदर स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन के ऊपर। यह स्कीम स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो पीएम श्री स्कूल्स हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम में क्या है, इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्टूडेंट्स को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। पहले इस स्कीम को मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, अब इसको पीएम पोषण स्कीम ही इसका नाम चेंज कर दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये पूछा जाए कि जो पीएम पोषण स्कीम है उसका पुराना नाम क्या था, मिड डे मील योजना या स्कीम। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन।
ये जो मिशन है, स्कीम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए तैयार करना है। यहाँ पर किस पर फोकस किया जाएगा? मेनली फोकस होता है इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट पर। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन क्या आती है? व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें हम किसी व्यवसाय के लिए युवाओं को तैयार करते हैं। एम्प्लॉय स्किल्स और यूथ डेवलपमेंट। आजकल जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इसलिए ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस योजना का उद्देश्य गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशन को डिजिटल बनाना है। आज ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि ये टॉपिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन, ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर साल। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो NEP 2020 है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है जब से ये आई है। इसके अंदर न्यू स्ट्रक्चर सिस्टम आया है, जिसके इसमें जो मेन चेंज क्या हुआ था, ये शिक्षा नीति ने जो ओल्ड सिस्टम था 10+2+3 का चेंज करके स्ट्रक्चर क्या बना दिया, 5+3+3+4 का सिस्टम। हम एक NEP 2020 पर भी एक अलग वीडियो बनाई है, जिसमें 5 मिनट की वीडियो में हमने हर जो टॉपिक, हर कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उसमें NEP 2020 से रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया है। इसमें हम जो बता रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ और इसका मेन फोकस किस किस पे है? इस पे मेन फोकस है मदर टंग एजुकेशन के ऊपर, स्किल बेस्ड लर्निंग पर, प्रैक्टिकल लर्निंग पर और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब कि एक डिसिप्लिन का बच्चा दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, ताकि आगे बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन मिल सके, व्यवसाय अच्छे से मिल सके। और मदर टंग एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आदित्य L1 मिशन आता है जो इसरो ने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो स्टडी है वो सन की स्टडी की जा रही है। इसको स्पेस रिसर्च और सोलर ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर एक्सपोलराइजेशन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू स्टडी की जाती है। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। हर जगह AI का बोलबाला हो रहा है, हर फील्ड में AI का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्मार्ट लर्निंग फोकस करती है। AI टूल्स बहुत ही ईजी बना रहे हैं आज की पढ़ाई को। 3D वीडियोज़ के थ्रू ऐसी स्टडी करवाई जाती है ताकि बच्चे को एकदम इमेज सी बनकर तैयार हो जाए और वो अच्छे से याद कर ले। डिजिटल क्लासेस, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब AI से रिलेटेड है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जैसे कि भारत रत्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है। उसके बाद नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये फील्ड में दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमी। उसके बाद स्पोर्ट की करंट अफेयर है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, हमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टॉपिक है। जो स्पोर्ट का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी लास्ट 6 मंथ में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करेंगे। ओलंपिक के, क्रिकेट इवेंट्स के, इंडियन प्लेयर अचीवमेंट्स के और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज, गवर्नमेंट स्कीम, NEP 2020, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक हम पूरा एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्लेयर और इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करने वाले हैं। कैसी लगी वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग।